ईश्वर को सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक मानने के साथ साथ सर्वज्ञ भी माना जाता है। ईश्वर की सर्वज्ञता का प्रश्न मानवता के लिए सदियों से एक गहन चिंतन का विषय रहा है। सर्वज्ञता का अर्थ है सब कुछ जानना, भूत, वर्तमान और भविष्य सभी को जानना। ईश्वर की सर्वज्ञता का अर्थ यह है कि उसे संपूर्ण चर अचर जगत अर्थात सभी भौतिक वस्तुओं, पेड़ पौधों तथा प्राणियों और भूत, वर्तमान एवं भविष्यत की समस्त घटनाओं का पूर्ण ज्ञान है। जब हम ईश्वर के ज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं तो यह आवश्यक है कि हम इस ज्ञान के स्वरूप और सीमा पर विचार करें। इस जगत में ऐसी कोई वस्तु और घटना नहीं है जिसे ईश्वर पूर्ण रूप से नहीं जानता। इस अर्थ में सर्वज्ञ होने के कारण ईश्वर का ज्ञान मनुष्य के ज्ञान से मूलतः भिन्न प्रकार का है। मनुष्य अपनी तर्क बुद्धि तथा ज्ञानेंद्रियों द्वारा ही इस जगत का ज्ञान प्राप्त करता है, जिनका क्षेत्र बहुत सीमित है। इसी कारण उसका ज्ञान भी अत्यंत सीमित और अपूर्ण होता है। वह यथासंभव अधिकतम प्रयास करने पर भी किसी वस्तु या घटना के एक विशेष पक्ष को ही कुछ सीमा तक जान पाता है। इसके अतिरिक्त देश और काल, टाइम और स्पेस भी मनुष्य के ज्ञान को सीमित करते हैं, क्योंकि वह केवल इन्हीं के अनर्तगत रहकर किसी वस्तु अथवा घटना का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। परंतु ईश्वर के ज्ञान के संबंध में उपर्युक्त सभी मानवीय सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। मनुष्य के ज्ञान के विपरीत ईश्वर का ज्ञान पूर्ण तथा असीम है, क्योंकि ईश्वर सभी दृष्टियों से पूर्ण है। वस्तुतः इसी अर्थ में ईश्वर को सर्वज्ञ माना जाता है। ईश्वर की सर्वज्ञता का कारण यह है कि उसी ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की है और वह इसमें सर्वत्र व्याप्त है। मनुष्य की सीमित चेतना के विपरीत ईश्वर की चेतना विश्वव्यापी है, जिसकी परिधि में सब कुछ सम्मिलित है। विश्व में ऐसी कोई वस्तु अथवा घटना नहीं है जो ईश्वर की विश्वव्यापी चेतना की परिधि से बाहर हो। ऐसी स्थिति में ईश्वर का सर्वज्ञ होना अनिवार्य है। ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता तथा सर्वव्यापकता की भांति उसकी यह सर्वज्ञता भी उसे सभी दृष्टियों से पूर्ण बनाती है, और इस सर्वज्ञता के कारण भी भक्त उसकी पूजा या उपासना करता है। वह इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता कि उसके उपास्य ईश्वर का ज्ञान सीमित तथा अपूर्ण है अथवा वह किसी प्रकार की अनभिज्ञता के दोष से ग्रस्त है। यही कारण है कि वह ईश्वर को सर्वज्ञ मानता है। इस प्रकार सर्वशक्तिमत्ता और सर्वव्यापकता के साथ साथ सर्वज्ञता को भी ईश्वर का एक अनिवार्य गुण माना जाता है। परंतु ईश्वर के अन्य दो गुणों की भांति उसकी सर्वज्ञता का यह गुण भी कुछ दार्शनिक कठिनाइयां उत्पन्न करता है। इस संबंध में पहली कठिनाई यह है कि ईश्वर की सर्वज्ञता और उसकी नित्यता अथवा शाश्वतता में परस्पर संगति स्थापित करना संभव प्रतीत नहीं होता। ईश्वर उपासक भक्त तथा ईश्वरवादी दार्शनिक ईश्वर को नित्य या शाश्वत भी मानते हैं, जिसका अर्थ यह है कि उसके स्वरूप में कभी भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता। पहले दृष्टिकोण से यह देखा जा सकता है कि यदि ईश्वर सर्वज्ञ है तो उसका ज्ञान समय, स्थान और सीमाओं से परे है। यह धारणा ईश्वर को एक असीमित सर्वशक्तिमान प्राणी के रूप में प्रस्तुत करती है, जो न केवल भूत, वर्तमान और भविष्य को जानता है, बल्कि हर संभव स्थिति और विकल्प को भी पहचानता है। इस दृष्टिकोण का एक नकारात्मक पहलू यह है कि यह मानव स्वतंत्रता और निर्णय लेने की क्षमता पर सवाल उठाता है। यदि सब कुछ ईश्वर के ज्ञान में है तो क्या हम वास्तव में स्वतंत्र हैं भी? दूसरी ओर कई दार्शनिक इस विचार को चुनौती देते हैं। उनका तर्क है कि यदि मनुष्य में स्वतंत्र इच्छा है तो इसका मतलब होगा कि कुछ घटनाएं ईश्वर के ज्ञान से परे हो सकती हैं। इस दृष्टिकोण में ईश्वर का ज्ञान संभावनाओं के रूप में होता है। वह हर संभव परिणाम को जानता है, लेकिन फिर भी मनुष्य को निर्णय लेने की स्वतंत्रता देता है। यह दृष्टिकोण स्वतंत्रता का सम्मान करता है और मानव अनुभव को ईश्वर के ज्ञान के साथ समन्वयित करता है। ईश्वर के विपरीत विश्व को अनित्य माना जाता है, जिसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अब यदि ईश्वर प्रतिपल बदलते इस परिवर्तनशील विश्व के विषय में सब कुछ जानता है, तो वह अपरिवर्तनशील कैसे हो सकता है? यह स्पष्ट है कि परिवर्तनशील विश्व से संबंधित ज्ञान में भी अनिवार्यतः सतत परिवर्तन होता रहता है। ऐसी स्थिति यदि ईश्वर को निरंतर परिवर्तित होने वाले इस विश्व का सतत परिवर्तनशील ज्ञान प्राप्त करता है,
तो उसके स्वरूप में भी परिवर्तन होना अनिवार्य है। इस प्रकार यदि ईश्वर को सर्वज्ञ माना जाए तो उसे तर्क संगत रूप से नित्य या अपरिवर्तनशील मानना संभव नहीं है। यदि ईश्वर पहले ही निश्चित रूप से यह जानता है कि मनुष्य भविष्य में कौन सा कर्म करेगा और मनुष्य अनिवार्यतः वही कर्म करता है, तो इसका अर्थ यही है कि उसे किसी प्रकार का संकल्प स्वातंत्र्य प्राप्त नहीं है। इस प्रकार ईश्वर की सर्वज्ञता मनुष्य के संकल्प स्वातंत्र्य के विरुद्ध है। वस्तुतः मानव के संकल्प स्वातंत्र्य का अर्थ यह है कि वह भविष्य में अपनी इच्छानुसार कुछ भी कर सकता है। अतः किसी के लिए निश्चित रूप से यह जानना संभव नहीं है कि वह भविष्य में क्या करेगा। यदि मनुष्य को संकल्प स्वातंत्र्य प्राप्त है तो स्पष्टतः इसका तात्पर्य यही है कि वह भविष्य में कोई विशेष कर्म करने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसी स्थिति में ईश्वर भी यह नहीं जान सकता कि वह भविष्य में कौन सा कर्म करे। अंततः ईश्वर की सर्वज्ञता के इस प्रश्न पर कोई निश्चित उत्तर नहीं है। यह मौलिक रूप से मानवता के लिए एक रहस्य बना हुआ है। इसलिए ईश्वर के ज्ञान के विषय में तर्कपूर्ण समीक्षा केवल विचारों के आदान प्रदान का माध्यम हो सकती है, जो मानवता की जिज्ञासा और आध्यात्मिक खोज का प्रतीक है। धन्यवाद। सत्य की खोज में सतत चिंतन करते रहिए।